ये जो याद करने वाला रिश्ता होता है ना, ये मिलने वाले रिश्ते से ज़्यादा गहरा होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है कि आप अपने मोबाइल पर काइन मास्टर के अंदर किस तरह शायरी वाली वीडियो बना सकते हैं, पोइट्री वाली वीडियो बना सकते हैं। तो आपने मेरे वीडियो टाइटल से भी देख लिया होगा। तो उसके लिए अब मैं आपको ले आऊँ अपने मोबाइल के अंदर जो मेरे पास काइन मास्टर है उस पर। तो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह वीडियो बना सकते हैं काइन मास्टर पर। फुल वीडियो है, आपने पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके अंदर जो मैं आपके पास ऑडियो सेलेक्ट करूँगा वो मैंने एक दूसरे ऐप के ज़रिए बनाई है, उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि आप उस ऑडियो को किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि आप अपनी शायरी के लिए बेहतरीन ऑडियो किस तरह बना सकते हैं। वो ऐप का मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस तरह आपके सामने कुछ पोर्टफोलियो शो हो जाएगा। तो मेरे पास जो वर्जन है उसके मुताबिक ये। तो आपने सबसे पहले क्रिएट अ न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कौन सी रेशो के अंदर इसको प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपके सामने 16.9 पे ही बनाऊँगा तो इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट पर आने के बाद कुछ इस तरह आपके सामने शो होगा। तो आपने सिंपल सबसे पहले करना क्या है कि बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना, कोई भी बैकग्राउंड। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आपकी जितनी ऑडियो लंबी है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है कि बैकग्राउंड को उतना सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले आपने उस ऑडियो को सिलेक्ट करना है जिस पर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, ताकि इससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम जो प्रोजेक्ट जितने भी सेलेक्ट करेंगे वो उसके मुताबिक कर लें। मैं सबसे पहले ऑडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने जिस फोल्डर के अंदर मेरी ऑडियो पड़ी है उसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर फोल्डर पर जाने के बाद ये मेरी म्यूज़िक फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल पड़ी है। आप भी जहाँ पर पड़ी होगी आपको अंदाज़ा होगा। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ तक आई है। तो इसके बाद मैंने बैकग्राउंड को सिंपल कट कर लिया है। अब आपने सारे प्रोजेक्ट को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये देखें मैंने प्ले करके चेक कर लिया, ठीक है। अब आपने इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं चले जाता हूँ सॉन्ग के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद जो मैंने बैकग्राउंड पर म्यूज़िक सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करता हूँ। इनमें से 3-4 पड़े हैं, देखते हैं कौन सा फिट बैठता है तो मैं उसको लगा लूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी आवाज़ थोड़ी सी यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। देखते हैं ये जो याद करने वाला रिश्ता, इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसका मैं वॉल्यूम कम कर दूंगा। जो मेरा मेन है उसका वॉल्यूम ज़्यादा कर दूंगा। मेरी ज़ुबान के अंदर पोइट्री है तो उसको सेलेक्ट कर लिया। देखते हैं कैसा ये जो याद करने वाला रिश्ता होता है ना, ठीक है। तकरीबन ये मैं जल्दी के अंदर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसलिए ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माजरत। मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक को तकरीबन 34-35 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका म्यूज़िक बढ़ाने के लिए मैंने इसको कर दिया हुआ आवाज़ को बढ़ाने के लिए। ये जो याद करने वाला रिश्ता होता है ना, ये हो गया। अब हमने चले जाना है जी, आपने यहाँ पर कौन सी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरी कहाँ पर प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, वहाँ से कोई बैकग्राउंड पर फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो
वो कहाँ पड़े हैं, कौन से फोल्डर के अंदर, कौन से फोल्डर, मटीरियल, सॉरी यहाँ नहीं पड़ा। तो आपने कोई भी बैकग्राउंड पर पिक्चर सेलेक्ट करनी है, स्नोला वाइज यहाँ पर तकरीबन पड़े हुए होंगे। प्रोजेक्ट, यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिट टू स्क्रीन कर लिया, इसको आपने एंड तक ले जाना है। अब आपने यहाँ पर आया ना, ये जो याद करने वाला रिश्ता होता है ना, अब आपने देखना है कि आपकी वॉइस कहाँ से शुरू हो रही है। तो आपने सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट पर चले ना, टेक्स्ट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। आप अपनी वॉइस के अंदर, ज़ुबान के अंदर लिख सकते हैं। तो जैसा कि मेरी ज़ुबान उर्दू है तो मैं उर्दू टाइप करूँगा। ये जो याद सिंपल आपने इस तरह जल्दी जल्दी टाइप कर लेना है। तो मैं अभी टाइपिंग मेरी स्लो है तो इसलिए थोड़ी सी माजरत। ये जो याद करने वाला रिश्ता होता है ना, ये सिंपल टाइप कर लिया। ये देखो, ये जो याद करने वाला रिश्ता होता है ना, ये मिलने वाले रिश्ते से ज्यादा गहरा होता है। अब मैंने एक जो पहला इसका लिरिक्स है उसको मैंने कॉपी कर लिया है, लिख लिया है। तो अभी मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं दूसरा भी टाइप करके फिर वीडियो स्टार्ट करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो जी दोस्तों, मैंने आपके सामने दूसरा भी लिरिक्स को लिख लिया है। तो यहाँ पर लिखने के बाद अब आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है वर्ड्स की, कि आप कौन सी मतलब डिज़ाइन के अंदर लिखना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ये 2-3 डिज़ाइन पड़े हैं, इसके अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा लगाना है। तो फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट मैं लगाऊंगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मैं ना ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि जो मेरा वाइट फ़ॉन्ट है वो ज़्यादा अच्छा समझ आए। ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो है इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ से मैंने सिंपल लगा दिया। अब इसको जितना आप बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर नीचे चाहें तो अपना नाम, आईडी नेम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं सिंपल आपके सामने अब लिखूँगा, मैं इस तरह मतलब बॉर्डर भी बना लूँगा, ऑटोमेटिक बॉर्डर, और SANS नाउला VOIC वॉइस, मैंने अपना चैनल नेम है वो भी लगा लिया। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे फेवरेट फ़ॉन्ट है उर्दू के अंदर, तो मैंने उसको लगा लिया। ये देखिए, इसको आप फुल लंबा ले जाएं क्योंकि ये आपका बैकग्राउंड पर है। तो इससे आपका जो फ़ॉन्ट है, जो दूसरी लाइन है वो भी आपकी सेट बैठ सकती है। कि इसको जितना बड़ा करना था वो भी कर सकते हैं सिंपल। ये अब आपके सामने तकरीबन वीडियो तैयार है। ये जो याद करने वाला रिश्ता, अब सिंपल आप हमारी एनिमेशन रह गई है कि जब आप मतलब लफ्ज़ बोल रहे हैं तो वो किस तरह शो हो। सिंपल ये रह गया। इसको आप स्लाइड आप भी कर देंगे, स्लाइड ऑन भी, स्लाइड लेफ्ट कर दिया है। इसको मैं राइट कर दूंगा, एक की लेफ़्ट होगी एक की राइट। अब ये इन एनिमेशन होगी, आउट एनिमेशन पर भी लगा दें, फेड लगा दें सिंपल पर भी।
और ऊपर लगा दें फेड लगा दी, और ये जो है इसकी भी इन पर हम फेड लगा देते हैं। तो ये देखें अब हमारे सामने ये स्टाइलिश सी शो होगी। देखें ये जो याद करने वाला रिश्ता होता है ना, ये मिलने वाले रिश्ते से ज्यादा गहरा होता है। ये थी सिंपल अब आपके सामने मेरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह शायरी वाली वीडियो तैयार कर सकते हैं। मैंने सिंपल आसान अल्फाज के अंदर आपको बताया है और जल्दी के अंदर इसको आप और भी परफेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप आहिस्ता इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, कम टाइम के अंदर बताई है। अब आप इसको तरह करने के बाद आप सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप अपने मोबाइल पर पोइट्री वीडियो किस तरह बना सकते हैं। पोइट्री नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी वीडियो आप बना सकते हैं अपने मोबाइल पर। इसी तरह अगर आपके पास ऑडियो है तो इसके लिए आपको एक काइनमास्टर चाहिए और एक ऑडियो रिकॉर्डर ऐप चाहिए, जिसके अंदर हम अपनी बेस्ट क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकें। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।